हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है और इस ऑनलाइन क्लासेस में आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.6 यानी प्रश्नावली 3.6। ठीक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 3.5 कवर किया था और आज हम लोग 3.6 पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट एनसीईआरटी बुक मैथ निकालिए और पेन पेपर भी निकालिए और हल कर चलते हैं सवाल की ओर। चूंकि ये सारे के सारे सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से सारे के सारे सवाल कभी ना कभी जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इसमें से हम सारे सवाल की चर्चा करेंगे। तो जल्दी कीजिए, निकालिए पेन पेपर और आइए चलते हैं सवाल की ओर। ठीक है। तो पहला सवाल जो मेरा है वह है, पहला सवाल है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13। ये ना सवाल मेरा ये है। क्योंकि दोस्तों आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे। हमें उम्मीद है कि आप पहले बना चुके होंगे। ठीक है। लेकिन कभी इस सवाल के ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको कभी गौर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, सवाल हल करने के लिए जानते हैं और जरूर हमको 100% श्योर है कि आप जानते हैं, लेकिन आप वैसा क्यों किए ये नहीं जानते हैं। ठीक है। इसे बहुत सारी विधियों से बनाया जा सकता है, लेकिन आपको जिस विधि के द्वारा बतलाया गया है आप उसी विधि से क्यों बना रहे हैं, आखिर इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। ठीक। तो चलिए हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर। ये हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये रैखिक समीकरण आपका नहीं है। बात समझ में? यदि आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, यदि आपने बहुपद पढ़ा है, तो आप उसमें पढ़े होंगे ये रैखिक बहुपद में नहीं आता है। ये रैखिक बहुपद नहीं है, ये नहीं है बहुपद। बात समझ में? ये रैखिक बहुपद नहीं है। इसको पहले रैखिक में बदलना होगा। सवाल में ही कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके। देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके, मतलब ये रैखिक समीकरण में नहीं है। बात समझ में? तो इसको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू लेते हैं, इसका मान लेते हैं। बात समझ में? तो चलिए यहाँ पे जब मान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसमें यदि इस 2 को हटा दिया जाए तो यहाँ पे देखिए 1/x आता है ना। और दूसरे समीकरण में भी यदि इस 3 को हटा दिया जाए तो इसमें भी 1/x आता है। इधर की बात करें तो इसमें भी 1/y और इसमें भी 1/y, यानी दोनों समीकरण में हमको क्या टैली कर रहा है, दोनों समीकरण में हमको टैली कर रहा है 1/x नहीं कर रहा है और 1/y। यदि हम 2 को रख दें तब तो टैली नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तब तो टैली नहीं कर रहा है। तो हमको मानना होगा या तो 1/x मान लीजिए और 1/y मान लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हम a माने हैं b माने हैं तो आप भी यही मानिए। आप mn भी मान सकते हैं, आप pq भी मान सकते हैं, कुछ भी अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी 26 लेटर हैं इनमें से जो दिया हुआ है उनको छोड़ के आप कुछ भी मान सकते हैं। बस समझ में? तो चलिए, अब यदि a मान लिया है 1/x के, तो इसे यदि हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गौर से समझिएगा। 1/2 इंटू 1/x इसको लिख सकते हैं। देखिए गौर से देखिएगा, क्योंकि ऐसे चैप्टर के सारे सवाल उलझाने वाले हैं। ठीक है। बनाया होगा आपने, हम समझ रहे हैं, लेकिन आपने इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा। देख लीजिए, इसलिए आपको बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम 1/2x को ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुना 1 ऊपर में आ गया और 2 गुना x 2x होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, प्लस 1/3 इंटू
1/y आप लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 2, ये ना। अब चूंकि आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आपको लिखना नहीं है, आप समझिए। अब यदि 1/2 इंटू 1/x लिखे हैं तो 1/2 गुना 1/x के बदले कितना हो गया है, a, तो a लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से प्लस 1/3 इंटू 1/y का वैल्यू कितना, b लिख सकते हैं, बराबर 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बात समझ में आया। अब ये जो गुना होता है, ये जो गुना का चिन्ह होता है, ये ऊपर वाले से गुना करता है, नीचे वाले से नहीं। बात समझ में आया। या किससे गुना करेगा, ऊपर वाले से। या किससे गुना करता है, ऊपर वाले से। नीचे वाले के साथ ये डिवाइडेशन होता है, भाग होता है। आपने देखा होगा 2/3 गुना 3 लिखेंगे, ये यहाँ से कट जाता है, तब इसका वैल्यू आता है 2। या नहीं तो 2/3 गुना 3 को आप लिख सकते हैं कितना, 3 दूना 6/3, ये भी कट के आपका 2। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे कहने का भाव समझ गए होंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं a/2 जोड़ b/2 बराबर 2। कभी कभी हम गलती क्या करते, क्योंकि ये बतलाने का कारण है, कभी कभी विद्यार्थी गलती क्या कर देता है, इसको डायरेक्ट लिख देता है कितना, इसको जब गुना करता है यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता है कि 2a प्लस 3b। ये गलतियां हो जाती है, ये नहीं करें आपसे हो जाती है, किसी किसी से हो जाती है, इसलिए हम इस पे चर्चा करना अपना कर्तव्य समझे। बात समझ में आया। तो चलिए, आपको समझ में यदि आ गया है, इसको मिटाते हैं यहाँ से और तब हल करते हैं, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए हमने किया, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, आप देख ही चुके हैं, a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। और ये अब इसको पहले हल ही कर लेते हैं। बात समझ में आया। तो 2 तिया 6 होगा ना, 2 और 3 का लघुत्तम 6। अब 2 से 6 में भाग दिए, कितना आएगा, 3, और 3 गुना a 3a। कोई दिक्कत है नहीं ना, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब 3 से 6 में भाग दिए, कितना आएगा, 2, और 2 गुना b 2b बराबर 2, है ना। अब वज्र गुणन होता है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 गुना 3a कितना हो जाएगा, 3a प्लस 1 गुना 2b 2b बराबर 2 गुना 6 12 होगा। ये आ गया आपका समीकरण 1, ठीक है। चलिए अब पुनः क्या लिख सकते हैं, ये ना। तो इसको तो जिस तरह से इसको किए उसी तरह से इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, a/3 जोड़ b/2 बराबर 13/6, ये ना। तो चलिए अब इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं, 3 और 2 का लघुत्तम 6, तो कोना कोनी गुना हो जाता है। तो 2 गुना a ये हो जाएगा 2a, और जोड़ 3 गुना b 3b बराबर 13/6। अब देखिए बराबर के इधर भी नीचे 6 और इधर भी नीचे 6, तो आप यहीं इसको कटा दीजिए, आपका समीकरण आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 6b। ये आ गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। इसमें 3a है तो इसमें 2a है, इसमें 2 भी है तो इसमें 3 भी है, तो नहीं मैच कर रहा है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में बतलाए थे, किसी एक चर का मान बराबर करने के लिए, तो बराबर करने के लिए देख रहे हैं कि इसका गुणज ये भी नहीं है। तो क्या बतलाए थे कि इस जिसको बराबर करना होगा, या तो a को बराबर कीजिए या तो b को बराबर कीजिए। तो b के जो गुणांक है उसको इससे गुना कर दीजिए और इसके b के गुणांक को इससे गुना कर दीजिए। इन बतलाए थे पिछली वीडियो में। तो चलिए कर देते हैं, लिख लेते हैं समीकरण, चलिए हाँ समीकरण, समीकरण इसमें 1, समीकरण 1 में b को बराबर करना है कि a को, तो चलिए b को ही करते हैं, या एक जिसको b को ही करते हैं। तो इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो 1 को 3 से, इसके गुणांक से 1 को 1 में 3 से
तथा 2 में 2 से गुना करने पर। तो चलिए गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसमें गुना करना है पहले। तो 3 तिया 9a प्लस 3 दूना 6b बराबर 12 तिया 36। और ये हो जाएगा आपका कितना, दूसरा समीकरण। ये आ गया समीकरण 3। और फिर 2 से गुना करना है तो 2 दूनी 4a प्लस 3 दूना 6b और बराबर 13 दूना 26। ये ना, ये आ गया समीकरण आपका 4। अब चिन्ह तो एक जैसा है, तो एक जैसे समान चिन्ह रहने पर क्या बदला है, घटाना। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या चीज, घटाने पर। तो क्या हो जाएगा, नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 में 4a घटा तो 5a बचेगा। इसमें घटा तो जिसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 5a। ये दोनों कट जाएगा, प्लस 26 माइनस 26 बराबर 36 में 26 घटा है 10। तो a बराबर कितना हो गया, 10 बटा 5, 5 दूनी 10। a का वैल्यू आ गया आपका 2। कोई दिक्कत। अब a का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, b का मान आ जाएगा। तो समीकरण किसमें, समीकरण 2 में a का 2 में, चलिए 2 में लिख दिए तो लिख दिए a का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 ये है 2a प्लस 3b बराबर 13। तो 2 गुना 2 प्लस 3b बराबर 13 या 4 प्लस 3b बराबर 13 या 3b बराबर 13 घटाओ 4 या 3b बराबर 9 या b बराबर 9 बटा 3। 3 3 कट गया, इसलिए b बराबर आ गया 3। आ गया b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको इसका तो वैल्यू पूछा नहीं है, हमें पूछा है किसका वैल्यू, हमें पूछा है x का वैल्यू। एक x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो क्या करना होगा, मान लौटाएंगे। तो लिखेंगे मान लौटाने पर। तो मान लौटाते हैं तो क्या है, 1/x बराबर a या 1/x बराबर a का मान कितना आया है बाबू, तो a का मान आया है आपका 2। तो यानी 2, तो इसको हल कर दीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। तो x गुना 2 तो 2x बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो अक्सर गलती होता है, 2 गुना x 2x बराबर 1 गुना 1 1। x बराबर कितना हो जाएगा 1, इधर 2 गुना कर रहा है तो इधर आके भाग, यानी x का वैल्यू हो गया 1/2। पुनः या तथा लिखिए, पुनः ही लिखिए, पुनः 1/y बराबर कितना b। तो 1/y बराबर कितना, b का मान आया है कितना 3। तो 3, अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो गुना कर दीजिए। तो 3y बराबर 1, तो y बराबर आ गया 1/3। अब आंसर तो आपका आ गया है। अब आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तब न लिखेंगे। तो यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि जांच करने का जगह नहीं है, फिर भी हम जांच कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जांच करते हैं, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 था। अब 1/2, अब यहाँ पे x है तो गुना क्या, x का मान आया है 1/2, ये ना, फिर जोड़ 1/3 और गुना 1/3 बराबर 2, ये ना है। ध्यान से देखिएगा, अब ये 2 2 कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, यानी क्या हो गया 1/1 जोड़ 1/1 बराबर 2। 1 1 का लघुत्तम 1 1, तो 1 जोड़ 1 बराबर 2, यानी क्या हो गया 1 1 2 बराबर 2।
हो गया, देख रहे हैं, मानी मेरा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है कि आपको इस सवाल को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो चलिए ऊपर से तब तक हम मिटाते हैं इधर से। सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसलिए गौर से ध्यान पूर्वक सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, क्योंकि इतना लंबा सवाल रटा नहीं जा सकता और सवाल कभी भी नहीं रटना चाहिए। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, सवाल को रट लेता है। सवाल को रटना कभी नहीं चाहिए। गणित रटने का चीज नहीं है, गणित समझने का चीज है, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, क्योंकि रटा हुआ चीज एग्जाम हॉल में अक्सर भूल जाया करता है स्टूडेंट, लेकिन समझा हुआ चीज भूलता नहीं है। यदि आप भूल भी जाइएगा कहीं पे कोई स्टेप, तो आप उसको समझ के बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए सवाल दूसरा है। सवाल दूसरा क्या कहता है? सवाल दूसरा है 2/√x। इस सवाल को देख कर अक्सर विद्यार्थी घबरा जाता है, अरे बाप ये रूट में है। तो आपको घबराना नहीं है, आप एक बार यदि देख लीजिएगा तो आप कभी नहीं घबराइएगा। √x प्लस 3/√y बराबर है 2। फिर है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो ऐसा, क्योंकि पिछले सवाल में हम बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसका जिक्र कर चुके हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि अब आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए सीधे तौर पे हल करते हैं। अब इसको आप समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक झलक समझा भी देते हैं। यानी इसको 2 × 1/√x लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा गौर से, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए गौर से, इसको हम 2 × 2 गुना 1/√x लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं बाबू, 1 गुना 2 अब √x लिख सकते हैं ना। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, 3 × 1/√y लिख सकते हैं ना। तो आप इसको मान लीजिए ना, इसको मान लीजिए ना, मान सकते हैं ना। तो चलिए मान लीजिए, माना कि 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। कोई दिक्कत? अब रख देते हैं फटाफट। ठीक, इसको मिटा दीजिए आप। तो क्या आ जाएगा? अभी तुरंत पिछले सवाल में हम लोग पढ़े थे a गुना 2, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3b, b गुना 3b बराबर 2। ये आ गया आपका समीकरण 1। अब फिर उसी तरह से इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -9b बराबर -1। ये आ गया समीकरण 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया, तो किसी को एक को बराबर करना है। तो देखिए ये जो है ना, 3 के मल्टीप्लाई में ये है, या इसके भी मल्टीप्लाई में ये है, तो हमको दोनों समीकरण में अब गुना करने की जरूरत नहीं है। b को बराबर करना है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे जो 9 हो जाएगा? तो इसमें 3 से गुना करना होगा, ये ना। समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप कह सकते हैं और हमें a ही बराबर करती है तब, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो आप बोल सकते हैं कि आप b का है बराबर किए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इनका चिन्ह भी विपरीत है, तो हमको चिन्ह बदलने का नौबत नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको बराबर किए। तो चलिए गुना कर दीजिए, 3 से 3 गुना 6a प्लस 3 या 9b बराबर 3 गुना 6। इसको कई कीजिए तो कितना हो जाएगा?
ये तो वही रह जाएगा। ये हो गया समीकरण आपका 3 और ये हो गया 4a माइनस 9b बराबर -1 समीकरण 2। क्या करने पर, तो जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा नहीं ना, नहीं बदलेगा। तो 6 4 10a ये कट जाएगा बराबर ये घट जाएगा 5। तो a बराबर 5/10, 5 का 5, 5 दूनी 10, a का वैल्यू आ गया 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम a का वैल्यू आ गया है तो किसी एक समीकरण में रख देंगे, a का मान तो b का मान आ जाएगा, तो रख दीजिए। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये है आपका 2a + 3b बराबर 2। 2 इंटू a का मान कितना आया है 1/2 प्लस 3b बराबर 2। ये 2 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 1 जोड़ 3b बराबर 2 या 3b बराबर 2, ये उधर जाएगा तो माइनस, या 3b बराबर 1 तो b बराबर आ गया 1/3। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब मान लौटाएंगे, क्योंकि हमको b और a का मान तो मांग नहीं रहा है, हमको मांग रहा है x और y का मान। तो निकालते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं मान लौटाने पर। तो मान लौटाते हैं तो क्या है, यहाँ पे माने हैं, कहाँ पे, यहाँ पे माने हैं, तो 1/√x बराबर a। तो लिखेंगे 1/√x बराबर a का मान कितना आया है 1/2, ये ना। तो कोना कोनी गुना कर दीजिए ना, तो √x बराबर 2 का 2, 1 गुना √x √x, अब 2 गुना 1 2। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो दोनों तरफ गौर से देखिएगा, यहाँ पे भी विद्यार्थी अक्सर फंसता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √x का वर्ग बराबर 2 का वर्ग है ना। तो √x गुना √x x, यानी x बराबर 2 दूनी 4, ये आ गया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू निकालना है, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे कितना 1/√y, 1/√y बराबर कितना, y का वैल्यू b। तो 1/√y बराबर b का वैल्यू कितना आया है 1/3। कोना कोनी गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा √y बराबर 3 का 3। अब अभी तुरंत नीचे बनाए हैं आप लोग, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, ये ना। तो √y का वर्ग बराबर 3 का भी वर्ग, तो कितना हो जाएगा √y गुना √y, तो y जानते हैं कि नहीं, तो y बराबर 3 या 9। ठीक, अब मेरा यहाँ आंसर सही है या गलत है, चेक करते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं, जांच यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जगह है, यहाँ पे हम आपको जांच करके दिखा देते हैं। 2/√x प्लस 2/√y बराबर 2, ये ना। तो 2 अब बटा √x का, तो √x का वैल्यू x का यानी रूट अंडर कितना 4, है ना, x का वैल्यू 4 आया है, प्लस 2/√9 बराबर 2, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 का वर्गमूल 2 और जोड़ 2, यहाँ सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ 3 और बटा 9 का वर्गमूल भी 3 बराबर 2। देखिए 2 से 2 में कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 से 3 में कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 जोड़ 1
2, इधर भी 2 बराबर हो गया। इसका मतलब मेरा सवाल क्या है, सही है। यहाँ पे लिखेंगे अतः इसके बराबर x बराबर कितना आया है 4 और y बराबर 9। ये हो गया आपका आंसर। हमें उम्मीद है आपको इस सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सवाल लंबा है इसलिए वीडियो थोड़ा सा छोटा, यदि हम ज़्यादा सवाल लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वीडियो में बनाते हैं, ताकि एक साथ आप कई सवाल को देखिएगा तो हौच पौच हो जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए छोटा छोटा वीडियो डालते हैं, कम कम सवाल डालते हैं, क्योंकि लंबा सवाल है तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा और भूलिएगा भी नहीं। ठीक, तो अगले वीडियो में शेष सवाल को लेके चलेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।